नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ग्राम पंचायत के चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और हमारी प्राइम टीवी की टीम लगातार गांव-गांव जाकर विकास के दावों की पड़ताल कर रही है। इसी सिलसिले में हमारी टीम पहुंची देवा ब्लॉक के सिद्धवही गांव, जहां हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने गांव के लोगों और जिला पंचायत प्रत्याशी के साथ ही प्रत्याशी संतोष कुमारी गौतम और उनके पति नन्हे लाल से खास बातचीत की और गांव का हाल जानने के साथ ही विकास कार्यों की पड़ताल की। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस गांव की पूरी पड़ताल हमारे इस खास रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं कुछ गांवों में इस बार महिला सीट भी है। इस तरह देवा ब्लॉक के सिद्धवाही गांव से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी हैं संतोष कुमारी गौतम, जो विकास के लाखों दावे कर रही हैं और उनके दावों पर ग्रामीण मुहर भी लगा रहे हैं। संवाददाता रेहान वारसी ने गांव वालों से भी बात कर उनके मन का हाल जानने की कोशिश की कि इस बार गांव में क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। त्रिस्तरीय चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आज एक बार फिर प्राइम टीवी की टीम देवा ब्लॉक के सिद्धवाही ग्राम पंचायत पहुंची हुई है और इस बार देवा द्वितीय से कई प्रत्याशी मैदान में है। मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य के द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं, ये इनका हम जायजा लेंगे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जनता क्या चाहती है और मौजूदा जिला पंचायत के द्वारा क्या विकास कार्य किए गए हैं, गांव वालों की क्या समस्याएं हैं। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका, कहाँ रहने वाले? मोहम्मद रशीद, सिद्धवाही के रहने वाले। जी, जिला पंचायत सदस्य जो थे मौजूदा वो कौन थे, क्या कितना विकास कार्य कराए गए गांव में? देखिए, जिला पंचायत सदस्य ने हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया है। जी, बबरी गांव के दिनेश यादव थे जी, और जो कि कितने समय से जिला पंचायत है? 10 वर्षों से जो है जिला पंचायत थे। हाँ, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई भी कार्य उन्होंने नहीं कराया है। नहीं कराया गया है। क्या गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं गांव की? गांव की मूल समस्याएं हैं, यही नाली है, बिजली की व्यवस्था है, हाँ, और साफ सफाई की व्यवस्था है। ये मूल जो है समस्याएं हैं हमारे गाँव की, नहीं हो पा रही है, जिसको जो है इंशाल्लाह हमारी जो कैंडिडेट आ रही है वो पूरा करेंगे। कौन है कैंडिडेट? संतोष कुमारी गौतम हमारे कैंडिडेट हैं, जो पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं हमारे गांव की और पूर्व बीडीसी भी रह चुकी हैं। अच्छा, इस बार इंशाल्लाह उनको हम जिला पंचायत सदस्य जिता के लाएंगे और अपने गांव का तथा क्षेत्र का जो है विकास करेंगे। अच्छा, ठीक है। और भी ग्रामीण मौजूद है, चाचा हमारे साथ मौजूद है। चाचा, इस बार क्या सिद्धवाही जनता चाहती क्या है? जिला पंचायत कैसा चाहती है, क्या चाहती है, क्या माहौल है, क्षेत्र का क्या वर्चस्व है? अभी दिनेश तो कुछ की नहीं जी, अब यहाँ कोई नवा जैसे संत हैं तो ये कोई संतोष कुमारी जी हैं। अच्छा, उम्मीदें क्या है संतोष से? उम्मीद है कि होगी। नहीं, होने के बाद में क्या क्षेत्र के लिए क्या हाँ, उम्मीद तब है? क्षेत्र में काम अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जी। और दिनेश कब से हैं और जब से जिला पंचायत की यहाँ लग रही है तब से क्या विकास कार्य हुए, क्या बदलाव देखा है आपने? आप तो बुजुर्ग हैं। कुछ नहीं हम देखा उनके। जी, हाँ, कोई बदलाव है नहीं देखा। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि अगर संतोष आ रही हैं तो करेंगे हाँ, बदलाव? तो काम हुई है। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? खलील अहमद, जी, कहाँ के रहने वाले? सिद्धवाही के। जी, क्या इस बार चुनाव में किसका वर्चस्व लग रहा है? देवा संतोष दीप्ति में? कुमारी। संतोष कुमारी का। और भी कैंडिडेट है संतोष कुमारी ही, क्यों सब लोग आशा संतोष कुमारी से क्यों लगाए? से आशा ये है कि 5 साल हम इनको देख चुका प्रधान। अच्छा, 10 साल में जो नहीं करा पाए थे वो संतोष कुमारी ने काम कराया था। अच्छा, आने वाले भविष्य में भी कराएंगे, ये हमारे दिल में यकीन है हमको। अच्छा, यकीन। और क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा और है। भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हाँ हैं। हाँ, तो जी, उनके लिए तो क्या क्या- कहा जाए, जो अगर लड़ाई जो भी लड़ेगा संतोष कुमारी से लड़ेगा। संतोष कुमारी से लड़ेगा, संतोष कुमारी सबसे ऊपर है। आपका क्या कहना है चाचा? ठीक है, संतोष कुमारी ही है हम लोग का सब। अच्छा जी, जनता यही चाह रही जी है? जी, जनता यही चाह रही है। काफी बड़ा क्षेत्र लगता है, जी जी, तो क्या हर एक जितना क्षेत्र लगता है वहाँ हर एक क्षेत्र की जनता यही चाह रही है? कई जगह जी जी जी, करीब करीब यही क्षेत्र की जनता चाह रही है कि संतोष कुमारी आपकी जो है जी, हमारे क्षेत्र में आ जाए। अच्छा, क्योंकि दिनेश यादव ने तो कोई काम नहीं कराया है जी, 10 साल में, 10 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और इन्होंने 5 साल समस्याएं क्या है? समस्याएं रहती क्या है? समस्याएं रहती हैं, जैसे नाली खड़ंजा है जी, नाली साफ सफाई होना चाहिए, हाँ, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है। जी, तो यही सब समस्याएं हैं, तो इंशाअल्लाह जो है संतोष कुमारी जो है दूर करेंगे। दूर करेंगे। जी जी, इनसे उम्मीद है हम लोगों की। इस बार चुनाव का माहौल क्या, किसका क्षेत्र में वर्चस्व जाता है?
द्वितीय पे जी हाँ, द्वितीय पे तो संतोष कुमारी का अच्छा चल रहा है प्रचार प्रसार। जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये 5 साल प्रधान रही हैं, 5 साल बीडीसी रहेंगे। जी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, जी इसीलिए पब्लिक चाह रही है कि ये जिला पंचायत भी जीते, क्योंकि जो काम काफ़ी अरसे से नहीं हो रहे थे तो इनके कार्यकाल प्रधानी में अच्छे हुए थे। अच्छा, अच्छे हुए थे। प्रत्याशी कई हैं मैदान में, जी जी जो जिला पंचायत सदस्य का काफी क्षेत्र बड़ा रहता है, हम्म। चुनाव लंबा, क्या लड़ पाएंगी ये? हाँ, ये लड़ जाएंगे क्योंकि और भी लोग कई हैं, जी, चाहे कई प्रत्याशी मैदान में जो हाँ, सक्षम है सक्षम काफी प्रत्याशी, समय से। अभी हाँ। ओम प्रभा बिट्टू जो मौजूदा समय से तृतीय से रह जी, चुकी हैं जिला जी, पंचायत सदस्य, जी। तो उनके सामने क्या ये टिक पाएंगी, क्या लग रहा ये है? इसलिए टिक पाएंगे कि इनका राजनीतिक करियर 10 साल रहा है। जी राजनीतिक करियर इनका 10 साल है, 5 साल प्रधानी का, 5 साल बीडीसी का। हाँ चूँकि इनका अच्छा स्वभाव है, जी। इसीलिए इनका फीडबैक बढ़िया रहेगा क्षेत्र में। अच्छा, पब्लिक कैंडिडेट कैसा चाहती है? चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हाँ। स्वभाव कैसा चाहती, क्या ऐसा क्या मानना है? पब्लिक तो कैंडिडेट यही चाहती है कि कोई बढ़िया कैंडिडेट हमारा हो, जो सीधा हो, जब चाहे ये हमारा काम करा दे अच्छा और अच्छा विकास कराए। अच्छा। क्योंकि विकास ये प्रधानी के टाइम पे करा चुके, तो पब्लिक का ये अच्छा इनका हिसाब मिलेगा। अमृता जी, चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में? मतलब कि अपलन चुनाव तो अच्छा हो रहा है जी और हर चीज़ बढ़िया है। हाँ। उम्मीद भी है कि अपलन निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा? संतोष कुमारी। संतोष कुमारी ही क्यों, और भी तो प्रत्याशी हैं? हाँ, लेकिन हमारे समझ में तो आते है कि मतलब ये निकल दी हैं, और हैं तो बहुत जने, जी। और उम्मीद तो हमका इन्हीं की लग रही है। अच्छा, इन्हीं की लग रही है। हाँ। अब आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता रेहान वारसी का क्या कुछ कहना है जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी संतोष कुमारी गौतम और उनके विकास कार्यों के बारे में। सिधवाही गांव के ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। 10 साल से जो जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, और पब्लिक का साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार जिला पंचायत सदस्य है वो एक नया चेहरा चाहते हैं, और इस बार लोगों को कयास लगाए जा रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य जो देवा द्वितीय की हैं वो संतोष कुमारी हो सकती हैं। कैमरामैन रस्तोगी के साथ रेहान वार। सूबे में पंचायत चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। इसी के साथ गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों की जीत और हार के गणित भी लगने शुरू हो चुके हैं। चुनावों के चलते चौक चौराहों से लेकर घरों और दुकानों पर चुनावी पोस्टरों की भरमार है। विकास के बड़े बड़े वादों के साथ उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट की ताकत दिखाने को तैयार है। तो वहीं चुनावी चर्चाओं के बीच जमीनी स्तर पर गांव का क्या हाल है, इसी के लिए प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिधवाही पहुंची और गांव के ही पूर्व प्रधान से बातचीत की। सिधवाही गांव के प्रधान पद पर रहते हुए मेराज आलम उर्फ पप्पू ने 15 सालों तक जनता की सेवा की और इस बार अपनी धर्मपत्नी तहसीन जहां को प्रधान पद का प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में उतारा है। पूर्व प्रधान से बातचीत के दौरान वहां का नजारा बेहद ही अद्भुत देखने को मिला। पूर्व प्रधान ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आज एक बार फिर हम सिधवाही ग्राम पंचायत पहुंचे हुए हैं और यहां पर प्रधान प्रत्याशी के प्रतिनिधि मेराज आलम उर्फ पप्पू हमारे बीच मौजूद हैं। लगातार ये पिछले 15 सालों से प्रधान रह रहे हैं और बीच में 5 सालों से प्रधान नहीं है। हम इनसे बातचीत करेंगे। इस बार ये फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बीवी तहसीन जहां इस बार चुनाव लड़ रही है। क्या परिवर्तन लाएंगे और क्या समीकरण है इनका, हम इनसे सीधे बातचीत करके जानेंगे। पिछले 15 साल 2000 से 2015 तक जी 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व हमारी निश्चय, तो एक बार एससी हुई जी, वो भी मैं सीट जीता हूँ, देख ये हमारी जी। 2015 में हम किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत सके जी, तो बहुत से कार्य अधूरे रह गए जी, तो मुझको पुनः तहसीन जहाँ को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि वर्ष 2012 में जब समाजवादी सरकार आई तो माननीय अरविंद सिंह गोप द्वारा हमारा गांव चयनित किया गया बड़े उससे लोहिया ग्राम। बहुत ही कार्य कुछ अभी 2 साल मेरे कार्यकाल यानी सापा करहा में मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, मैं चुनाव हार गया तो कार्य रुक गया, वो अभी भी पूर्ण कार्य। 15 साल में आपने कितना विकास कार्य किया? 5 साल से आप नहीं, लेकिन 15 साल में एक गांव की कितनी तस्वीर बदली? पूरी तस्वीर। जब मैं 2000 में आया हूँ तो हमारे गांव में एक भी नाली मेन रोड पे पानी बहता था। आज ऊपर वाले का शुक्र है और जो
यानी जनप्रतिनिधि सांसद विधायक ने से लाया पैसा 2000 में। राघोपुरवा सबसे पिछला था। 1960 में बिजली सिदवाही में थी, लेकिन ग्राम के राघोपुर मजरे में नहीं थी। तो 2013 में मैं लेके आया। ये आप देख लें, हर खंबे पे यानी केबल वाला वायर है, जो आए दिन ट्रांसफार्मर फूकते थे, अब सालों हो जाता है ट्रांसफार्मर में कोई वो नहीं। लाइट सब अच्छी व्यवस्था है। देखिए, गांव के अंदर अगर गांव की हम बात करें तो ग्रामीणों का एक मेन मुद्दा रहता है, उनको पक्की सड़कें चाहिए, आवास चाहिए, शौचालय चाहिए। पिछले 5 सालों में अगर हम गांव के विकास की बात करें तो क्या विकास कार्य हुए हैं? शौचालयों के अंदर भी बहुत कमी आई है। अगर आपको एक बार फिर दोबारा जनता लाती है तो क्या क्या बदलाव आएगा गांव के अंदर? देखिए, हमारे गांव में मजरे राघोपुर तक करीब करीब सारा सीसी रोड है। जो रह गए उनको पूर्ण कराने में जी सरकार द्वारा जो मिलता है हमें, उससे या हमारे जो सांसद विधायक हैं इनसे रिक्वेस्ट करके पैसा लाएंगे। और जो ये समस्या आपने बताई शौचालय, ये शौचालय गिर गए ज़्यादातर, तो मेरा यही प्राथमिकता होगी कि पुनः इनका जीर्णोद्धार करें और नए स्तर से अगर मिल जाए तो उनको अच्छे से, जिसमें ये स्वच्छ भारत का जो वो नारा है हमारे पीएम साहब का, वो पूरा। अच्छा मेरा जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर गांव में क्या विकास हुए? आप प्रधान नहीं थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जनता मेरी बताई जी, चूँकि विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है जी, मैं इसको नहीं मानता। जो 2 कार्यकाल में मैंने किया जितनी तेज़ी से, हमारे कार्य 2 साल हमारी सरकार रही सपा की, उसमें कार्य नहीं करा पाए। लगभग मेरा ख्याल 850 मीटर जो सड़कें आप अभी देख लें अफवाह है, बना नहीं पाए, वो पैर भी नहीं लिए। जबकि मेरा जी एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? अब चुनाव है, कई प्रत्याशी हैं, मौजूदा प्रधान भी हैं और आप भी 15 साल से लगातार, तो क्या मुद्दा रहेगा? जनता को क्या किस तरीके से? बेहतर सुविधा जी, बेहतर सुविधा जी, क्या बेहतर में कुछ बता? बेहतर में, चूँकि मैं शहर में रहता हूँ जी, मेरा 2000 में वो सेंट्रल में सरकार थी, 3 गांव वो आए थे यूनिवर्सिटी के लिए जी, उसमें हमने ज़मीन अपनी 13 बीघे चयनित पड़ी हुई है। जी, सरकार कांग्रेस की नहीं आई, उसके बाद में पैसा नहीं आया, जिसमें मार्जिन मनी भी नहीं आ पाई थी। अगर वो हो जाता तो मेरे क्षेत्र में जी, डिग्री कॉलेज होता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, तो क्या माना जा सकता है अगर इस बार प्रधान आप बनते हैं जी, तो गांव को कई अच्छी चीज़ें दे सकते हैं? मेरा पहली चीज़ जो मेरा प्रस्तावित है जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक जिस तरह होगा जनता का सहयोग लेके और विधायक सांसद जी से मिलके कि वो हमारा डिग्री कॉलेज जी, जो प्रस्तावित है वो हो जाए और एक 10 बेड का जी, 10 बेड का हमारा हॉस्पिटल हो, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र, जिससे कि जो रात में हम पेशेंट को यहाँ लेके भागते हैं जी, तो गवर्नमेंट ने हमारी इतनी सुविधा दे दी है, वरना मैं स्वयं गाड़ी से आता था और मरीज को उठा के ले जाता। ये मेरा अपना है, क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ और आपकी दया से मैं 5 बार सभासद रहा, तो आप जानते हैं कि शहर में रहने से इतनी आराम तो मिल ही जाती हमारे गरीब जनता। मेरा जी, गांव के अंदर शिक्षक बहुत कमी है, स्कूलों की हालत बद से बदतर है, तो उसमें क्या व्यवस्थाएं नहीं लागू करेंगे अगर आप आते हैं? ये सरकार का वे जी, अगर सरकार मुझे टीचर देगी, स्कूल सरकारी होता है लेकिन जो उसकी देख रेख होती है वो ग्राम प्रधान की उसमें होती है। ग्राम तो प्रधान अगर आप आते हैं तो उस क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे? बच्चों के लिए क्या बेहतर चीजें होंगी? ये हमारी जनता अच्छी तरीके से जानती है जी, कि मैं सुबह चेक करता था स्कूल बाराबंकी से आके, अगर टीचर्स नहीं होते तो मैं डायरेक्ट डीएसए महोदय को करता था। अगर 1-2 बार ऐसा हुआ हमको स्कूल बंद मिले, मैं हफ्ता भर नहीं आया, तो मैंने जब बीएसए महोदय किया तो 3-3 किलोमीटर 4-4 टीचर निकल गए थे, 2 घंटे पहले स्कूल बंद करे फौरन आके स्कूल खुल गया। ये लोग जानते हैं पूरी हमारी। तो ये माना जाए कि अगर आपको जनता चुनती है तो सिदवाही में बदलाव होगा? हाँ, बयार चलेगी, बयार इस बार जी, इसलिए मैं 5 साल नहीं रहा चेयरपर्सन, तो मुझे अफसोस है दिली कि मेरे गांव की दुर्दशा। तो यकीनन हमारे साथ
तहसीन जहां के प्रतिनिधि मेराज आलम मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो व्यवस्थाएं जो अभी नहीं हो पाई हैं, अगर इस बार जनता हम पर भरोसा जताती है तो इस बार कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शिक्षा की बात हो या डिग्री कॉलेज की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। तो यकीनन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अगर जो मेराज आलम उर्फ पप्पू हैं, इनको अगर गांव की जनता चुनती है तो कुछ बदलाव देखा जाएगा। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी नजदीक है और पंचायत प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। प्राइम टीवी की टीम भी लगातार हर गांव में पड़ताल कर रही है और आप तक सारी कवरेज पहुंचा रही है और इस पड़ताल के जरिए गांवों की हकीकत से प्राइम टीवी आप सभी लोगों को रूबरू कराता रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम बाराबंकी के बंकी ब्लॉक पहुंची। यहां हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने प्रधान पद के प्रत्याशी कन्हैया लाल यादव से खास बातचीत की। इस बातचीत में प्रत्याशी कन्हैया लाल यादव ने मुहिद्दीनपुर गांव के लोगों के लिए अपने विजन को बताया और जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में उन पर भरोसा जताते हुए चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रधान प्रत्याशी कन्हैया लाल यादव से हमारे संवाददाता रेहान वारसी की खास बातचीत। त्रिस्तरीय चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। आज एक बार फिर प्राइम टीवी की टीम पूर्व की ग्राम पंचायत में पहुंची हुई है और हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी कन्हैया लाल यादव मौजूद हैं, जो किसान यूनियन से जुड़े रहते हैं और निरंतर समाज में बने रहते हैं। इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या समीकरण लेकर जनता के बीच में जाएंगे और क्या चुनाव की तैयारियाँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। हमारा नाम कन्हैया लाल यादव है और हमारी पत्नी किरण देवी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं और हम जनता के बीच ये संदेश लेना जा रहे हैं लेके कि जो गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है हमारे, और गरीबों को मदद दिलाना। जी, पहली तो बात यह है, गरीबों की मदद दिलाना। जो सरकार से सिस्टम चल रहा है गरीबों के लिए, वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। गरीबों की हमारे यहाँ जो प्रधान हुए हैं वो सुनने वाले नहीं हुए। हमारे यहाँ 70 साल से एक ज़मीन पड़ी हुई है, करीब 600-700 बीघे की है जी, जो मिस्रीपुर मिर्ज़ापुर झील के नाम से मशहूर है जी। उसमें करीब 350 किसान हैं जी, वो 350 किसान अभी तक उसमें कोई हल लेके नहीं। उसमें पानी 3-4 फीट भर जाता है तो न धान की फसल होती है, न तो गेहूँ की फसल होती है, न मेंथा की फसल होती है। उससे किसान प्रभावित रहता है और किसान की आर्थिक स्थिति, जिसके पास 4 बीघे और झील ही में है, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब ही होती जा रही है। हमारा पहला मुद्दा ये कि गरीबों की उसमें ज़्यादातर ज़मीनें हैं और उस ज़मीन का जब जल भराव का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, नाला निकल जाएगा, तो पहली बात तो हम वो जो किसान उसमें खेती करने लगेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति स्वयं की स्वयं मजबूत हो जाएगी जी। उसमें हमको कुछ करना नहीं है। वो मेहनत वो करेगा, फसल वो उगाएगा, उसकी जो फसल की कीमत होगी वो लेगा, तो आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक धीरे धीरे मजबूत होती रहेगी। कन्हैया लाल जी, क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव लाएंगे? जनता अगर चुनती तो विकास के नाम पे क्या गांव के अंदर किस तरीके की चीज़ें होंगी? विकास के नाम पे हम ये चाहते हैं कि विकास हम अपनी सोच से नहीं करेंगे जी, जो जनता कहेगी जी, जो टारगेट आएगा, बजट आएगा, हम जनता के सामने रखेंगे कि इतना बजट आया है। मीटिंग करेंगे, सारे मेंबरों को बुलाएंगे, प्रतिष्ठित आदमियों को बुलाएंगे और वो उनके सामने बजट रखेंगे, ये बजट आया है, इतना बजट आया है, ये कौन सा कार्य करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। तो उनकी सलाह से, और सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ मवेशी जो हैं, छुट्टा पशु जो गाय और सांड जो हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनकी है जी। और हर आदमी खेत में काम करता है, रात में जाते हैं उनको रखाता है, फसल नष्ट हो जाती है। 5 बीघे होता है, 1 बीघे की फसल के दाम मिलते हैं, सारी चढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा तो हम मवेशी का इस अपनी ग्राम सभा से जरूर निजात दिला देंगे, ये मेरा पक्का वादा है जी। कुछ गरीब ऐसे हैं जिनको 5 साल के कार्यकाल में शौचालय तक नहीं मिले
और आप इस बार अगर अपने पद पे काबिज होते हैं तो क्या उनको उन सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो उन गरीबों को शौचालय दिलाना, जिनके पक्के मकान नहीं बने हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य होगा कि हर आदमी जो है गरीब छत के नीचे सोए। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रधान पद के दावेदार कन्हैया लाल यादव, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गांव की जनता उन्हें उस पद पर काबिज करती है तो गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर वो विकास करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या गांव के अंदर नाली, रोड, खड़ंजों की बात हो, हर वो वादों पर खरे उतरेंगे। कैमरामैन अनुराग। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।